सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक शेयर बहुत लोगों तक पहुंचता है और आपका जो सब्सक्राइब आप करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है, जिससे आपको लीगली बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसकी अपडेट मिलती है आपको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवोकेट्स के ऊपर ही है। अगर आप एडवोकेट्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं तो दोस्तों बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में ना शामिल हों जो इल्लीगल हो, क्योंकि एडवोकेट्स जो होते हैं वो खुद न्याय दिलाते हैं, मगर अगर वो भी गलत रास्ता चूज़ कर लेंगे तो फिर वो बाकी एडवोकेट्स के लिए क्या करेंगे और बाकी जो एक्यूज्ड होते हैं उनके लिए क्या करेंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, उसी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं और आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। अब तक की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। 28 एडवोकेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने चीज़ों को वेरीफाई किया तो उन्होंने 28 एडवोकेट्स जो हैं उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। अभी भी उस पर जांच चल रही है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, देखिए 2015 का ये मामला है। आखिर क्या है ये मामला, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 2015 का ये मामला है जब काफ़ी सारे बाइक डैमेज हुई थी और काफ़ी सारी जो ट्रांसपोर्ट हैं वो डैमेज के साथ साथ मतलब उस पर चोरी हुई और डैमेज हुई। तो एडवोकेट्स ने क्या किया, उस पर एक याचिका दायर की। तो जब याचिका, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पे करना था, तो जब इंश्योरेंस कंपनी पर एक साथ कई सारे मामले पहुँचे तो उनको भी कहीं ना कहीं डाउट हुआ। उसी के आधार पर जब वो कोर्ट पहुँचे तो करीब करीब ये मामले जो हैं 1376 टोटल मामले हैं ये। तो दोस्तों जब वो कोर्ट पहुँचे, क्योंकि जब उनको डाउट हुआ कि इतने सारे मामले अचानक से, तो फिर उनको उनके डाउट के आधार पर वो हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में उन्होंने जब ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और तब वहाँ पर हाई कोर्ट ने एक SIT बनाई इसकी जांच करने के लिए। तो जांच जब करी गई तो उसमें पता लगा कि ये 28 जो वकील हैं ये उसमें शामिल थे जिनके लाइसेंस अभी हाल फिलहाल निरस्त कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। यानी कि वो ना तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही कहीं किसी कोर्ट में बैठ सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने जब SIT बनाई तो SIT ने जांच करी, तो SIT की जांच पर ये निकला कि हाँ टोटल 233 कुछ मामले हैं जो SIT ने बताया कि ये संदिग्ध मामले हैं 500 में से। उसके बाद दोस्तों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स, ऑल इंडिया बार जो AIBE जिसे बोलते हैं, जो हम एग्ज़ाम्स क्लियर करके एडवोकेट्स बनते हैं, तो ऑल इंडिया बार ने डिसाइड किया और जब सारी चीज़ों को चेक किया तो वेरीफाई करने के बाद पता ये चलता है कि जो 28 वकील हैं ये अभी हाल फिलहाल संदिग्ध हैं, इसलिए इनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, इनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा ये टोटल जो मामला है वो 300 करोड़ के आसपास का है। अभी भी कई वकीलों पर इस चीज़ पर जांच चल रही है कि कितने और ऐसे वकील हैं जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वकील का एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है। इस प्रोफेशन से आप ना जाने कितनों को न्याय दिलाते हैं और ख़ुद भी आप एक मिसाल बनते हैं लोगों के लिए। और अगर आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके इस काले कोट पे भी दाग लगाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और बतौर एडवोकेट आपसे ये निवेदन भी करूँगा कि आप अपने प्रोफेशन को बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे तक ले जाएं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्ट है जिस पर तमाम लोगों को उम्मीदें होती हैं। तमाम लोग सिर्फ अपनी नज़रें इस कोर्ट पर टिकाए रहते हैं कि ये वो कोर्ट है जो हमें न्याय दिलाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी वो आप समझ पाए होंगे, और आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी लीगल अपडेट्स आपको देता रहूँगा, लीगल सारी जानकारियाँ जो आपके काम आ सकेंगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।